क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम मैरियाना ट्रेंच जो कि समंदर का आखिरी हिस्सा है वहां से किसी पोर्टल या मशीन के जरिए समंदर का सारा पानी निकाल लें। तो हमें ये करने में कितना टाइम लगेगा? सालों, 10 साल, 20 साल या अगले लाख साल? और क्या जमीन पर कोई लाइफ रहेगी जब ये पानी निकल जाएगा? और अगर एक ही रात के अंदर सारा पानी समंदर से निकल जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि समंदर का अगर सारा पानी खत्म हो जाए तो अर्थ पर क्या होगा। समंदर जमीन का 70% हिस्सा कवर करता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना लिक्विड होगा एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बड़ा सा स्विमिंग पूल लें और उसको समंदर के पानी से भर दें तो आपको इतने ज्यादा स्विमिंग पूल लग जाएंगे इस सारे पानी को भरने में, जो कि ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा है। मसला ये है कि हम ओशन के पानी को निकालेंगे कैसे? अगर हम 90 फीट का भी पोर्टल बना दें तो इसको समंदर के पानी को खाली करते करते लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि समंदर है इतना बड़ा। समंदर जमीन का सरफेस बिलियनों क्यूबिक किलोमीटर तक कवर करता है। हम इस वीडियो के लिए ये बात सिर्फ इमेजिन करेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा पाइप होता जो मिनटों के अंदर पूरा पानी जमीन का खत्म कर देता, तो पानी खत्म होने के बाद जमीन पर क्या होता? सबसे पहले तो जो स्विमिंग कर रहे होंगे या सेलर या क्रूज शिप के अंदर जो लोग होंगे उनको स्टार्ट में इसका इफेक्ट फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम से पानी अंदर की तरफ सक होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में जो स्विमिंग पूल या सेलिंग कर रहे होंगे वो जमीन से जोर से टकराएंगे और इनकी कुछ हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन जो क्रूज और शिप समंदर के दरमियान में होंगी उनके लिए ये बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि टाइटैनिक के साइज की एक शिप अगर ऊपर से नीचे गिरे तो इसे 30 सेकंड लग जाने और जमीन से टकराते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पहले 1 मिनट के अंदर समंदर की तमाम शिप्स के साथ यही होगा, वो गिर कर तबाह हो जाएंगी। समंदर की सारी लाइफ का क्या होगा इसका जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा तो जमीन के अंदर बारिश हो रही होगी मछलियों की, और बड़ी ओशन की लाइफ जैसे कि वेल, शार्क और डॉल्फिन जोर से जमीन से टकराएंगी और इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो समंदर की गहरी सतह पर मछलियां होंगी वो उस पाइप के प्रेशर की वजह से उसी पाइप के अंदर खींची चली जाएंगी। इसके बाद जो होगा वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि समंदर इंसानों को दो तरह से लाइफ सपोर्ट करता है। पहला ये कि समंदर जमीन का टेम्परेचर नॉर्मल रखता है। ये ऐसा कैसे करता है? जो एनर्जी सूरज से आती है उसे समंदर एब्जॉर्ब करता है। समंदर गर्म पानी को नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ धकेलता है और ठंडा पानी इक्वेटर यानी जमीन के दरमियान की तरफ खींचता रहता है। इस तरह जमीन पर कोई भी जगह ना ज्यादा गर्म होती है और ना ज्यादा ठंडी। दूसरे नंबर पर समंदर वाटर साइकिल में हेल्प करता है, जिसमें पानी एवेपोरेट होकर बादलों में जाता है और फिर वापस जमीन पर बारिश होती है। जैसे ही जमीन पर पानी खत्म होगा तो जमीन एक समंदर डेजर्ट बनकर रह जाएगा। इसलिए अगर आपके पास कोई छतरी पड़ी हुई है घर में तो वो आप निकाल कर फेंक दें, क्योंकि जमीन पर बारिश ही नहीं होगी। लेकिन जमीन पर अभी भी दरिया और नहरें तो होंगी, तो क्या हम उन पर जिंदा रह सकते हैं? मसला ये है कि समंदर दुनिया का 97% पानी कवर करता है, तो दरियाओं और नहरों पर इतना बड़ा जिंदगी का सर्कल चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो थोड़ा बहुत पानी पीने के काबिल होगा वो कुछ दिनों में एवेपोरेट हो जाएगा और ऐसा ऐसा जमीन पर इंसान और इंसानों के साथ साथ जानवर भी डिहाइड्रेशन की वजह से मरने लग जाएंगे। कुछ हफ्तों में पौधे सूखने लग जाएंगे और इसके कुछ ही महीनों में जंगलात खत्म होने लग जाएंगे। सूरज की हीट इतनी तेज होगी कि इसकी वजह से जंगलात में आग लगना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल खत्म होने लग जाएंगे। इतनी ज्यादा आग की वजह से जमीन पर ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा। अगर तब तक कोई इंसान जिंदा रह भी गया तो हवा और गर्मी की वजह से वो 1 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अर्थ का हाल भी वीनस जैसा होगा। जैसे वीनस एक उबलता हुआ प्लेनेट है, वैसे ही जमीन भी उबलता हुआ प्लेनेट रह जाएगा। तो अभी जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो हम अपना टाइम जमीन पर एंजॉय करते हैं। तो मुझे अब इजाजत दें और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।